क्लास 11। आज हम इस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले जितने भी रूट्स हमने पढ़े हैं वो रियल रूट्स की बात हमने किया है, लेकिन क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट पढ़ने के पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे कि क्लास 10th में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट की बात की थी। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट में हमने बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट पर कैसे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा वो चीज हम रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो भाई, रूट्स एक्चुअली होता क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का एक्चुअल मतलब क्या है। तो कोई भी अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ना कुछ एक ग्राफ जरूर होगा। इन जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला के शेप में होता है। पैराबोला एक कर्व है जो कि हमें कोनिक सेक्शन में इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो पैराबोला के शेप का हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ठीक है, अब वो पैराबोला का जो इक्वेशन है यानी कि जो ग्राफ है, एक्चुअली पैराबोला का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, जो ग्राफ है वो हमारा 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है पैराबोला। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 डायमेंशन होते हैं। तो जो हमारा ग्राफ है पैराबोला वाला, अगर वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने हमारे रियल सॉल्यूशंस या फिर रियल रूट्स कहे जाते हैं। ठीक है, रूट एक्चुअली जो रियल रूट है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, अगर मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है तो उस जो ग्राफ है उसका इक्वेशन मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो 1 होंगे। इसी तरह अगर वही ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है तो उसके 2 रियल रूट्स होंगे। रूट्स तो कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन रियल रूट्स हमारे 2 हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब अगर हम ये कहें कि तब कॉम्प्लेक्स रूट कहां से आएगा भाई, हम तो बार बार रियल रूट की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आएगा? तो कॉम्प्लेक्स रूट भाई देखो तब आता है जब हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करे ही ना। ठीक है, इसके पहले जो भी चीज हमने बताया रियल रूट के केस में, उसमें हमने यही बताया कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने उसके रियल रूट्स होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में हम क्या कहेंगे कि अगर कोई ग्राफ किसी मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस है अगर उसको वो कट ही नहीं करता है तब वहां पे कॉम्प्लेक्स रूट की बात आती है। ठीक है, एग्जांपल हम फिगर बना दे रहे हैं, उसके हिसाब से समझ लेना है। देखो भाई, ग्राफ 3 टाइप के हो सकते हैं। सपोज ग्राफ ये हो कि जो हमारा पैराबोलिक ग्राफ है वो सपोज ऐसा है। ये जो हमने यू शेप बनाया है, यू शेप टाइप का, एक्चुअली यू नहीं होता है, वो फैला हुआ होता है। फिर भी समझने के लिए बता रहे हैं, ये जो शेप हमने बनाया है ये एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पैराबोलिक कर्व है वो इस एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों के दोनों रियल रूट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट करता है। और इस केस में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या, b² - 4ac, इतना ही होता है ना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भाई, b² - 4ac, और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा रूट्स होंगे, जो हमारे रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे
और एक वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है हमारा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स हमारे रियल तो होंगे लेकिन उसके साथ साथ वो डिस्टिंक्ट भी होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि कोई भी हमारा पैराबोलिक कर्व है और वो एक्स एक्सिस को कट न करता हो, एक्स एक्सिस को कट न करता हो, सिर्फ क्या करे भाई, सिंपल एक पॉइंट पे ही वो टच करता हुआ निकल जाए। उसे इंटरसेक्ट नहीं करना है, काटना नहीं है, उसे सिर्फ टच करता हुआ निकल जाना है, छू के निकल जाना है। ठीक है, तो ऐसा जो केस होता है उसमें यही हमारा फर्स्ट रूट होता है, यही हमारा सेकंड रूट भी होता है। फर्स्ट रूट भी यही है, सेकंड रूट भी यही है। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोलिक ग्राफ किसका होता है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है ना, अब हमें पता है कि किसी इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं। तो जब ये हमारा सिर्फ टच करता हुआ निकल जाता है तो इसका मतलब जो पहला रूट होगा वही हमारा दूसरा रूट भी होगा। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल है, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है भाई, b यानी कि b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। जब हम इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखा जाता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा कब? जब रूट्स हमारे रियल हो। इस केस में भी हमारा रूट रियल ही है भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो है वो हमारे रियल भी हैं और इक्वल भी है, दोनों रूट्स इक्वल है। अब जो तीसरा केस है मेनली हमें उसी चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो तीसरा केस ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट कब होता है। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हमने बताया कि जो हमारा पैराबोलिक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना तो कट करे ना ही टच करे। एक्स एक्सिस से अगर वो ऊपर से ही निकल जाए या फिर इस तरीके से निकल जाए, सपोज ये हमारा पैराबोलिक कर्व है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर से ही निकल जाए, या फिर सिर्फ ऊपर से ही क्यों, नीचे भी हो सकता है। अगर हमने ऐसा ग्राफ बना दिया तो भी चलेगा। हमारा बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि कोई भी पैराबोलिक ग्राफ हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो, अगर वो एक्स एक्सिस को कट या फिर टच नहीं करता है तो उस केस में हमारा जो रूट्स होता है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, वो उस केस में रियल रूट नहीं होता है। रियल रूट के लिए जो ग्राफ है उसको एक्स एक्सिस को या तो इंटरसेक्ट करना है या फिर एक्स एक्सिस को टच करना है। लेकिन अगर कोई जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट करता है और ना ही टच करता हुआ ऊपर या फिर नीचे ऐसे इस तरीके से निकल जाता है, तो उस केस में जो हमारा रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स रूट होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रूट कब होता है भाई? जब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b² - 4ac उसकी वैल्यू हमारी लेस देन 0। ठीक है, b की वैल्यू जो है जब हमारा b² - 4ac लेस देन 0 होगा उस केस में जो हमारा रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। ठीक है, तो b इज लेस देन 0 का मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। इसको कॉम्प्लेक्स रूट भी बोल सकते हैं भाई या फिर इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें
इसका ध्यान देना है। अब किस तरीके से ध्यान देना है, जैसे अब हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें यही पूछा जाएगा कि इनके रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ, तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और उन कॉम्प्लेक्स रूट्स को हमें फाइंड करना होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट को फाइंड करने के लिए भी हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम रियल रूट्स के लिए करते हैं, यानी कि जो हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, और वो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिख लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो हमारे रूट्स होते हैं, अगर हम उसको x मान लिया फॉर एग्जांपल, तो x इज इक्वल टू क्या होता था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। अब देखो ये जब इसका इस्तेमाल हमने क्लास 10 में किया है, और क्लास 10 में हमें सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़ना होता था, और रियल रूट्स की हमने अभी कंडीशन बताई है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो 0 हो सकता है या फिर हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है ना। तो अब देखो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, जैसे अगर हम ये डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव ले लेंगे, सिंपल एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज d की वैल्यू हमारी सपोज -2 आ गई फॉर एग्जांपल। आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें तो आएगा ही, हम सिर्फ समझाने के लिए एक चीज बता रहे हैं कि सपोज d की वैल्यू मेरी -2 है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल डिवाइडेड बाय 2a, ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब ये जो रूट ओवर -2 है इसको हम लिखेंगे रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 2। ठीक है। अब ये हो जाएगा अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब ये जो रूट ओवर -1 है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई, i लिख देंगे, क्योंकि हमें मालूम है i की वैल्यू क्या होती है, रूट -1। तो ये हो जाएगा i रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 2a। अब b और a की वैल्यू भी अगर हम यहाँ पे रख दें और सॉल्व कर दें तो हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो चलो अब हम जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.3। पहले इसको थोड़ा सा देखो। चलो तो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 में देखो कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तुम्हें इसमें टोटल 5.3 में टोटल 10 इक्वेशंस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और 10 को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यू निकालने से है, उसके रूट्स निकालने से है। ठीक है। तो चलो पहला इक्वेशन जैसे है क्वेश्चन नंबर 1, x²
प्लस 3 इज इक्वल टू -0, x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर को इधर रहने दें, प्लस 3 को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। अब जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x हो जाएगा और इधर प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा, -3 का स्क्वायर रूट -3 होगा, और जब हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, तो ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको हम i लिखेंगे और रूट 3 को एज इट इज रहने देंगे। तो देखो हमारे पास इसमें दो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट मिल चुके हैं, और वो कौन सा है भाई, एक है प्लस में i√3 और दूसरा है माइनस में i√3। तो अगर हमको दो रूट लिखना है तो सपोज पहले रूट को हम x1 लिखते हैं और दूसरे रूट को x2 लिखते हैं। ठीक है, तो पहला रूट हो गया हमारा प्लस i√3 और दूसरा रूट हो गया हमारा माइनस i√3। आंसर ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई ये हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हम सबसे पहले इसमें से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू लिख लें। अगर तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू भी 1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना ही होगा ना। अब हम सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू -b यानी कि माइनस b की जगह पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 2। ये हो गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 8 अपॉन 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 कितना हुआ, -7 होल डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ -7 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लिख दें i √7 अपॉन 4। ठीक है, अब इसमें हमें दो रूट्स मिल जाएंगे, एक हम प्लस लेके चलेंगे तो हमें एक रूट मिलेगा और माइनस लेके चलेंगे तो हमें दूसरा रूट मिलेगा। तो x1 इज इक्वल टू हो गया हमारा -1 प्लस i √7/4 और x2 इज इक्वल टू हो गया -1 माइनस i √7/4। ठीक है, एक बार देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या करें, सॉल्व करना है हमें। इसको हम सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की जगह पे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 इंटू c की जगह पे 9 होल डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1। अब क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ये हो गया 36 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी कि 2। x इज इक्वल टू हो गया माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 हो जाएगा माइनस 27 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस i रूट माइनस 1 हमने i लिख दिया और ये जो 27 का स्क्वायर रूट है वो होता है 3 रूट 3। तो इसको हम लिखते हैं 3 रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, कौन कौन से भाई, एक रूट होगा x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस i 3 रूट 3 बाई 2 और दूसरा रूट होगा x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस i 3 रूट 3 बाई 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए एक बार और क्वेश्चन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो फिर से हम कंपेयर करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू प्लस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वैल्यू अगर हम पुट करें तो माइनस b की जगह पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे माइनस 1 इंटू c की जगह पे माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 2। क्लियर? तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस 4 इंटू, अब देखो माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 8 हो गया अपॉन 2 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 2। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 अपॉन माइनस 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन माइनस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को हम i लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन माइनस
ठीक है। अब हम एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस, तो x1 जो होगा यानी कि फर्स्ट रूट वो हो जाएगा हमारा -1 प्लस i√7 अपॉन -2। अगर हम इस माइनस से डिवाइड कर दें तो x1 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस i√7 अपॉन 2। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से माइनस लेके स्टार्ट करें तो x2 जो होगा वो होगा हमारा -1 माइनस i√7 अपॉन -2। और यहाँ पे अगर हम माइनस से दोनों में डिवाइड करें तो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस i√7 अपॉन 2। ये हमारे दोनों रूट हो जाएंगे x1 और x2। ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमको इसको सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, फिर a b और c की वैल्यू लिखें जो कि 1, 3 और 5 आएगा रिस्पेक्टिवली। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की जगह हम रखें 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 1। ठीक है, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 हो गया 20 अपॉन 2 इंटू 1 2 x की वैल्यू। अब इसके आगे क्या करें भाई, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 20, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा -11 अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 2। ये हो गया x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैंने लिख दिया i√11 अपॉन 2। तो इसको हम दो रूट्स कैसे लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट रूट यानी कि x1 जो होगा वो हमारा होगा -3 प्लस i√11 बाई 2 और दूसरा रूट हो जाएगा -3 और हम माइनस ले लेंगे तो माइनस i√11 अपॉन 2। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो सेम उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो कंपेयर करें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू +2। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और b की वैल्यू खुद में भी -1 है। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू 8 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1 हो गया 2। ये आ गया भाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 यानी कि माइनस 7 अपॉन 2। क्लियर? अब इसके आगे इसके आगे देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -7 को हम लिख सकते हैं रूट -1 इंटू रूट 7 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट -1 को मैं लिख दिया i रूट 7 अपॉन 2। तो यहाँ से एक दो रूट हमें मिल जाएंगे। तो पहला रूट होगा x1 इज इक्वल टू -1 प्लस i रूट 7 अपॉन 2 और दूसरा रूट x2 इज इक्वल टू -1 माइनस i रूट 7 अपॉन 2। बात समझ आ रही है? चलो एक देख लो एक बार इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस कंपेयर करें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू रूट 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू रूट 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे रूट 2 इंटू c की जगह पे रूट 2 अपॉन 2 इंटू a की जगह रूट 2। ठीक है? अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, फिर माइनस 4 इंटू रूट 2 ये 2 हो गया, 2 इंटू 4 8 तो 1 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 हो गया होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ठीक है? ये हो गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 बाय 2 रूट 2। इसके दो सॉल्यूशन होंगे। पहला सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर -7 बाय 2 रूट 2 और इसको हमने इसको i का चेंज ही नहीं किया, इसको सबसे पहले हम i का चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 7 अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा -1 प्लस i रूट 7 अपॉन 2 रूट 2 है रूट 2 है। ठीक? ये फर्स्ट रूट हो जाएगा और सेकंड रूट क्या होगा भाई? यही से अगर हम ले लें -1 माइनस रूट ओवर -7 अपॉन 2 रूट 2 ये हो जाएगा -1 माइनस रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 7 अपॉन 2 रूट 2 और ये हो जाएगा -1 माइनस रूट -1 को i लिखेंगे i रूट ओवर 7 अपॉन 2 रूट 2। तो फर्स्ट रूट ये हो जाएगा, सेकंड रूट ये हो जाएगा आंसर। ठीक है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, √3x² minus √3x² minus √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3, b इज इक्वल टू माइनस √2 और c इज इक्वल टू 3√3। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, तो इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे माइनस √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे √3 इंटू c की जगह पे 3√3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे √3। ठीक है, अब आगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू √3 इंटू √3 36 होल डिवाइडेड बाय 2√3। ये हो गया x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 36 यानी कि माइनस 34 अपॉन 2√3। अब इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन 2√3। x इज इक्वल टू हो गया √2 प्लस माइनस रूट माइनस हमने लिख दिया i और ये √34 होल डिवाइडेड बाय 2√3। क्लियर, अब इसको हम प्लस माइनस से हम दो रूट्स निकालेंगे। फर्स्ट रूट x1 इज इक्वल टू √2 प्लस i √34 अपॉन 2√3 और दूसरा रूट x2 इज इक्वल टू √2 माइनस i √34 अपॉन 2√3। आंसर ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय √2 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करें, इसको एलसीएम लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, तो ये हो जाएगा √2 एलसीएम हो गया √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया √2, b इज इक्वल टू √2 और c इज इक्वल टू 1। क्लियर, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस b की जगह हम लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे √2 और c की जगह पे 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह √2। तो x इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 4√2। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन 2√2। ठीक है, अब देखो 2 और 4√2 दोनों में से बड़ा कौन हुआ है? 4√2 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो जब हम 1.414 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5.6 के आसपास आएगा, और ये 2 है तो ये हमारा क्या होगा भाई? 2 छोटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो हम क्या करें? माइनस √2 प्लस माइनस, इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस 4√2 माइनस 2 अपॉन 2√2। अब तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये हमारी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इसको हम क्या करें? माइनस √2 प्लस माइनस, इसको लिखेंगे √1 माइनस 1 इंटू √1 4√2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस रूट माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे i और स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, तो अब इससे हमें दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव लेके एक नेगेटिव लेके। तो फर्स्ट x1 इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस i स्क्वायर रूट के अंदर 4√2 माइनस 2 अपॉन 2√2। क्लियर? और सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? x2 इज इक्वल टू माइनस √2 माइनस i स्क्वायर रूट के अंदर 4√2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, देख लो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, x स्क्वायर प्लस x बाई √2 x स्क्वायर प्लस x बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, जो नीचे √2 है उसको हम हटाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? √2 से को करने एलसीएम ले लें, तो √2 एलसीएम ले लिया, ये हो गया √2 x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? √2 x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी √2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू √2। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंगे
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से ये हो जाएगा भाई कि x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू है √2 और सी की वैल्यू भी है √2 इंटू √2 अपॉन 2a और a की वैल्यू है √2। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू √2 8 हो गया अपॉन 2√2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 यानी कि माइनस 7 अपॉन 2√2। ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं रूट माइनस 1 इंटू √7 अपॉन 2√2। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई i √7 अपॉन 2√2। अब हम दो सॉल्यूशन लिख लें, दो रूट्स लिख लें। तो देखो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस i√7 अपॉन 2√2 और x2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस i√7 अपॉन 2√2। ठीक है, ये हमारा सारे के सारे जो क्वेश्चन नंबर 10 था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लास में करा दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास में होगी उसमें हम इसके आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।